हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज मैं आपको पेज नंबर 41 डिफ़ाइन करने जा रही हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये वाली एक्सरसाइज हम यहीं इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसी वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। देखिए, इंसर्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब इन द ब्लैंक स्पेसेस in the following sentences. The verb to be used is given in bracket at the end of each sentence. देखो, हर सेंटेंस के बाद में एक वर्ब दी गई है जिसको आपको प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखना है। ठीक है, यहाँ इस तरीके से हम इसको बनाएंगे, जैसे कि अ लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स। बी का मतलब क्या है, हमें इसको प्रेजेंट टेंस के हिसाब से बनाना है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, अ लिस्ट। अ लिस्ट रेफर्स टू वन लिस्ट, तो वन लिस्ट का मतलब क्या हो गया, इज। ओके बेटा, अगला देखिए, स्लो एंड स्टडी। ये एक मुहावरा है, कहावत है ना। इस मुहावरे का मतलब क्या है कि धीरे धीरे लेकिन बराबर जो कंटिन्यूस रहते हैं वो हमेशा रेस को विन करते हैं। तो स्लो एंड स्टडी यानी ये एक ही व्यक्ति के लिए है, एक ही प्रकार के व्यक्तियों के लिए है। तो विन का मतलब जीतना, लेकिन इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे और ये क्या बन जाएगा, विन्स। ओके, अगला देखिए, 200 ईयर्स टाइमिंग है, समय है, साल है, नॉट अ स्मॉल पीरियड। बी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इज़ लगाएंगे हम यहाँ पे, क्योंकि इसको एक ही मानेंगे। 200 ईयर्स, 200 सालों का समय कम नहीं होता, इसको हम क्या कहेंगे, इज़। The quality of his sentences, क्वालिटी यानी विशेषता, उसकी सेंटेंसेस की जो क्वालिटी रेफर्स टू वन। बी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इज। ओके बेटा, अगला देखिए, द न्यूज़ ट्रू, यानी कि जो खबर है, न्यूज़ हमेशा सिंगुलर प्लूरल में ऐसे ही लगता है उसमें। तो आप देखिए बेटा, इसमें इसको सिंगुलर ही बोलते हैं, यानी कि जो खबर है वो सच्ची है, सही है। तो बी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इज़। ओके, नेक्स्ट देखिए, द अरेबियन नाइट्स। ये क्या है, ये एक बुक का नाम है। तो अरेबियन नाइट्स इज़, बी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इज़। यानी हम जब किसी पर्टिकुलर बुक के बारे में, टाइम के बारे में, डिस्टेंस को जब डिनोट करते हैं तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, आपको बताया जा चुका है। अगला देखिए, द हॉर्स एंड कैरेज डैश एट द डोर, बी। तो हॉर्स एंड कैरेज अलग अलग नहीं है, घोड़ा और गाड़ी। बिना घोड़े के गाड़ी का क्या काम है, और गाड़ी बिना घोड़े की चल नहीं सकती। तो दोनों के दोनों एक दूसरे के लिए हैं इन द सेंस। तो ये क्या हो गए, एक ही चीज़ को, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, इज़। ठीक है बेटा, ये चीज़ है। अगला सेंटेंस देखिए, द बुक विच यू गेव अस, यानी कि जो किताब आपने हमें दी थी वो कैसी है, अच्छी है। प्रेजेंट में बनाना है, तो हमें बस ये सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना है। एक ही बुक है यहाँ पे, इसलिए वो भी इजी होगी। ठीक है, द यंगेस्ट ऑफ द 10 बॉय, यानी कि 10 लड़कों में सबसे छोटा वाला जो लड़का है वो क्या है, बी का मतलब क्या हो गया, इज़। कि हमें इसे प्रेजेंट में बनाना है तो उसको हमें इज़ार का वगैरह का ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, है ना। फिर देखो, अ पेयर ऑफ शूज़ एक्सपेंसिव दीज डेज। पेयर ऑफ शूज़ यानी पेयर माने क्या हो गया, जोड़ा। पेयर का मतलब क्या हो गया, वन पेयर, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, पेयर को भी हम यहाँ पे सिंगुलर ही कहेंगे, इज़ एक्सपेंसिव। ऑलराइट, अब देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में हमने इसका ही यूज़ किया है, क्योंकि इज़ ही ज़्यादातर सुटेबल है यहाँ पर। चलो अगला हम यहाँ पर देखते हैं, एक पैराग्राफ दिया गया है। री राइट दीज पैराग्राफ्स आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक्स इन द यूज़ ऑफ वर्ब फॉर्म्स। वर्ब फॉर्म में कुछ गड़बड़ है, उसको चेंज करते हुए हमें इसको सही करना है। ये आप यही सही करिएगा, इसको कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग रेफर्स टू वन थिंग। आर तो लगेगा नहीं यहाँ पे, इसलिए इसको करेक्ट करके इज़ लिखेंगे। दैट वी शुड हैव फ्रीडम ऑफ थॉट। फ्रीडम ऑफ थॉट नहीं, फ्रीडम ऑफ थिंकिंग, यानी हमें सोचने की जो है, हमें विचार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऑलराइट, इस तरीके से। अगला देखिए, दिस इज़ नॉट ईजी एज इट साउंड्स। ये इतना आसान नहीं है जितना ये समझ में आता है, जितना ये सुनाई देता है, जितना ये दिखता है, ये इतना आसान नहीं है। ओके बेटा, यहाँ पे से अगला देखिए, फिर फॉर एवरीवन रेफर्स टू द सिंगुलर वन। एवरीवन का मतलब होता है प्रत्येक को सिंगुलर काउंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, लाइक्स।
everyone likes to have this freedom for, यहाँ पर वन सेल्फ भी कर सकते हैं, देम सेल्फ भी कर सकते हैं, यानी हर कोई अपने लिए स्वतंत्रता चाहता है। इज़ नॉट बट इज़ नॉट रेडी, लेकिन वो तैयार नहीं है यही फ्रीडम दूसरों को देने के लिए, यानी अपने लिए तो उसको फ्रीडम चाहिए, बट अगर हम बात करेंगे नहीं दूसरे लोगों की, तो द पर्सन इज़ नॉट रेडी टू गिव इट टू अदर्स, दूसरे लोगों की फ्रीडम का कोई भी ख्याल नहीं है। वैन दे रेफर्स टू द प्लूरल, प्लूरल के हिसाब से हमने यहाँ पे ES हटा दिया, कट कर दिया, एक्सप्रेस है यहाँ पे। डिफरेंट ओपिनियंस, जब अलग अलग राय व्यक्त की जाती है तो वो जो है उसमें कभी भी सहमत नहीं होते। दिस इज़ पर्टिकुलरली द केस, और ये पर्टिकुलर तब होता है व्हेन डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस, ओपिनियन नहीं राय, बहुत सारी राय, अराइज, जब यहाँ पे प्लूरल हो गया तो प्लूरल के हिसाब से वर्ब प्लूरल हो गई, अराइज हो गया, ऑन सच पॉइंट्स एज पॉलिटिक्स, जब पॉलिटिक्स जैसे मसलों पे वाद विवाद होता है या डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, तब इस तरीके के वैल्यू पॉइंट्स उठते हैं। ठीक है, अगला देखिए एक और पैराग्राफ यहाँ पे दिया है, देयर आर नो रूल्स। अब आर नो रूल्स की जगह पे, क्योंकि जहाँ पर बात बिल्कुल ही ना के पार्ट पे आ रही है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देयर इज़ होना चाहिए, देयर इज़ नो रूल, इज़ हो गया है तो यहाँ पे रूल हो गया। यहाँ पे कोई ऐसा नियम नहीं है जो हमें बता सके कि वी ऑट टू बिहेव और ऑट नॉट टू बिहेव इन ऑल मैटर्स, हमें मतलब किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए और हमें कौन सा व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई भी पर्टिकुलर रूल या रेगुलेशन नहीं है। लेकिन बट इन सम मैटर्स, लेकिन कुछ मैटर्स में क्या है, देयर आर रूल्स, कुछ नियम हैं, कुछ कायदे हैं, दैट ऑल मतलब प्लूरल के हिसाब से हैव लगे, ऑल हैव टू ओबे, जिसको सबको मानना होता है, मानना पड़ता है, हैव टू ओबे, यानी कि उनको डेफिनेटली, उनको चाहे वो बिल्कुल नहीं चाहें लेकिन उनको फिर भी उनको नियमों को फॉलो करना है। टेक फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे द रूल ऑफ द रोड, सड़क का नियम। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल द रूल की जगह पे हम इसको रूल्स कर देते हैं, द रूल्स ऑफ द रोड, यानी कि एक नियम तो नहीं होगा, सड़क के होंगे कम से कम 2-3 नियम, तो रूल्स ऑफ द रोड यहाँ पर ये सही है। तो आप देख सकते हैं, तो द पर्पज़ ऑफ द रूल, उस पर्टिकुलर नियम का क्या है, मतलब जो क्या बताए, उद्देश्य क्या है, इज़ टू मेक द रोड्स सेफ फॉर एवरीबडी, उस पर्टिकुलर नियम का उद्देश्य क्या है कि सड़कों को सबके लिए सेफ बनाना, सुरक्षित कर देना। द रोड्स इन आवर सिटीज़ एंड टाउन्स आर गेटिंग, हमारे गाँव में और हमारे शहरों की जो सड़कें हैं वो कैसी होती जा रही है, मोर एंड मोर बिजी, मोर एंड मोर बिजी की जगह पे आप क्या करेंगे, बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट, तो यहाँ पर आप बिजी को इसको कट कर देंगे और इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, BUSIER, बिजियर, मोर बिजियर विथ ट्रैफिक these days, all kinds of vehicles, some slow some fast, और ये क्या हो गया, क्योंकि हमने सब सारे के सारे व्हीकल्स बता दिए, इसलिए यहाँ से सिंगुलर वर्ब हटा के सीधे फिल कर दिया, फिल द रोड, यानी हर तरीके के व्हीकल ने सड़कों को भर दिया है ले जाके। तो बेटा आज के हमारे इस वीडियो में इस चैप्टर की एंडिंग हो रही है, जो भी एक्सरसाइजेज हैं वो उसकी फ़ोटो मैं आपको यहाँ पर से सेंड कर दूँगी और वो सब आप कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।